हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रस्तुत पंक्तियां श्रील प्रभुपाद की पुस्तक श्री उपदेशामृत के प्रथम श्लोक से उद्धृत हैं। इस श्लोक के तात्पर्य की अग्रिम पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रायश्चित कैसा होना चाहिए एवं हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के बल पर पाप कर्म करना कहाँ तक उचित है। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें-10वें श्लोक में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्यप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम क्वचिन्न वर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थम मन्ये कुंजर शोचवत्। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के बल पर पाप कर्म करना। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।